हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशिया टॉयज़। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे क्रोशिया से खिलौने बनाने बताऊंगी। बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, आपको भी बनाने में मज़ा आएगा। अपने बच्चों के लिए बनाएं या आप गिफ्ट पर्पज से बनाएं। बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने मैं आपको बनाने बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो बनाएंगे बैगी बनी। बहुत सुंदर हमारा बनी बनेगा। उसके लिए देखिए, ये मैंने फाइबर कॉटन ली है, वूल ली है। वूल आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं, वो चॉइस बिल्कुल आपकी है। सीज़र थ्रेड कट करने के लिए, और ये थ्रेड हम लेंगे एज ए मार्कर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक वाला मार्कर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 4 प्लाई की वूल के साथ 2 mm का क्रोशिया हुक लिया है, यानी कि 13 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम थ्रेड को इस तरीके से 2-3 बार अपनी उंगली पे लपेट लेंगे और इसे एक रिंग बनाएंगे ऐसे। अब क्रोशिया को इसके अंदर डाल के हम ये वाला थ्रेड रिंग के अंदर से निकालेंगे, 1 चेन लेंगे ताकि ये हमारा रिंग जो है वो फिक्स हो जाए और हम इसमें वर्क कर सकें। अब ये जो 2 थ्रेड हैं ये एक तरफ रखेंगे और ये सिंगल वाला एक तरफ रखेंगे। अब इस रिंग के अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो थ्रेड है इसे हम पुल करेंगे तो ये देखिए एक रिंग की शेप में आ जाएगा, राउंड शेप में आ गया ये हमारा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है हमारा, ये देखिए ये वाला, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा यहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में फर्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ से अब हम अपना सेकेंड राउंड बनाएंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया, तो ये जो हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पे हम थ्रेड लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हमारा जो है सेकेंड राउंड वो है स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से तो ये हम जो थ्रेड है एज ए मार्कर यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे। देखिए फर्स्ट चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में हम जाएंगे तो हम 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें डबल करने हैं, यानी कि जो 6 बनाए थे अब उसके हमें 12 बनाने हैं। तो सभी चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, और जो हमने सबसे पहले 1 बनाया था अब उसमें भी हम 2 बना लेंगे ताकि सभी चेन में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया हो जाए। और ये हमारा सेकेंड राउंड जो है वो 12 सिंगल क्रोशिया के साथ ख़त्म होगा। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। अब उसके लिए देखिए, ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, ये जो हमने देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, यहाँ से अब जो अगला सिंगल क्रोशिया हमारा होगा वहाँ से हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। 1, अब अगली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 बार, फिर 2 बार। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो भी आपको क्रोशिया अगर बहुत कम भी आता है चलाना तो भी आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल स्टिच है और बहुत ही आसानी से हमारा जो बनी है वो देखिए आप बनेगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब इस राउंड में हमने सभी चेन में 1 2 का कॉम्बिनेशन रखना है। तो ये राउंड जब हमारा थर्ड राउंड ख़त्म होगा तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम अगली चेन में जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर अगली चेन में जाएंगे, फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर हम तीसरी चेन में जो है 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ राउंड के लिए हम फिर से थ्रेड ले लेंगे। अब यहाँ अगले चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगली चेन में जाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे। यानी कि पहले राउंड में हमने एक दो का कॉम्बिनेशन रखा, अब हम एक एक और दो, एक एक दो, इसका कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो 6 बार हम इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे। एक एक दो, एक एक दो। तो जब हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ ये राउंड बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। अब अगला राउंड बनाएंगे, फिफ्थ राउंड। तो फिफ्थ राउंड के लिए फिर से थ्रेड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये हमारे लाइन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो ये देखिए, फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशे, फिर अगली में एक बार, फिर अगली में एक बार। अब हम 3 बार एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चौथी बार 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। एक 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 और दो। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 5 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये थ्रेड को आगे ले लिया मैंने। अब 4 बार सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, और फिर 5वीं चेन में 2 बार, फिर 4 बार सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, और 5वीं चेन में 2 बार। तो इसी तरीके से ये राउंड बनाएंगे। 6 बार इसी तरह कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल सिंगल क्रोशे आएंगे 36। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए जो हमने 36 सिंगल क्रोशे बनाए थे वो सेम हम रिपीट करेंगे, यानी कि उसमें कुछ भी हम बढ़ाएंगे नहीं। पूरे राउंड में हम 36 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 8th राउंड बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए मेरे 7 राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8th राउंड के लिए हम 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर एक, फिर 2। तो ये हमें टोटल 1 2 का कॉम्बिनेशन 8 बार बनाना है। 10 सिंगल क्रोशे तो हमने अलग ले लिए। अब उसके बाद 1 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 1 2 3 हो गए, 1 2 4 हो गए। 4 बार यानी कि हमने ये कॉम्बिनेशन कर लिया। 1 2 5, 1 2 6 बार हो गया, 1 2 7 बार हो गया, 1 2। ये टोटल हमारा 8 बार हो गया। 1 2 का कॉम्बिनेशन 8 बार हो गया। अब बाकी बचे हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे। तो वो हम एक एक सिंगल क्रोशे सभी रो में सभी चेन में बना लेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 44 यानी कि 44 सिंगल क्रोशे आएंगे। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले राउंड में हम सभी चेन में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 44 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये राउंड मैंने 44 सिंगल क्रोशे का कंप्लीट कर लिया था। अब अगले राउंड में 10 सिंगल क्रोशे हमें बना लेने हैं, जैसे ही पहले बनाए थे। तो देखिए 10 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। अब जो पहले हमने राउंड बनाए थे उसमें हमने बढ़ाए थे, अब हम घटाएंगे।
10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद घटाएंगे 8 बार, वैसे ही जैसे हमने बढ़ाए थे। एक सिंगल क्रोशे लेंगे पहले और फिर दो दो का एक बनाएंगे। देखिए, दो का एक बनाने के लिए अगली चेन में जाएंगे, इस तरह थ्रेड लेंगे, इसमें से हम क्रोशिया नहीं निकालेंगे। अब अगली चेन लेंगे, फिर हम थ्रेड निकालेंगे। 3 लूप आ गए और 3 का एक बना लेंगे। तो ये हमारा जो 2 डबल क्रोशे हैं वो एक हो गए, यानी कि 2 डबल क्रोशे टुगेदर सिंगल क्रोशे। फिर अगली चेन में फिर हम एक सिंगल क्रोशे अलग बना लेंगे। फिर ये देखिए 2 का एक बना लेंगे, फिर एक, फिर 2 का एक, 3 बार बना लिए। इसी तरह 8 बार करना है। एक, फिर 2 का एक, 4 बार हो गया। 5 बार, 6 बार। यही जैसे कॉम्बिनेशन था ना हमारा, वैसे ही एक और फिर 2 का एक, 7 बार हो गया। एक और ये 2 का एक, 8 बार। अब बाकी बचे 10 सिंगल क्रोशे, तो वो हम 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे। नेक्स्ट राउंड में हम 36 सिंगल क्रोशे ऐसे ही बना लेंगे, कुछ भी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए टोटल हम 36 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। अगले राउंड में अब देखिए हमें 11 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाने हैं, यानी कि अलग अलग, एक ही चेन में नहीं, अलग अलग चेन में। 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमें 6 बार 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं एक ही चेन में। ये देखिए 1 2, फिर अगली चेन में आएंगे 1 2, फिर अगली चेन में 1 2, 3 बार हो गए। फिर अगली चेन में 1 2 4, फिर अगली चेन में 1 2 5, अगली चेन में 1 2, यानी कि 12 सिंगल क्रोशे हमने 6 चेन में बना लिए, सभी चेन में 2 सिंगल क्रोशे। अब इसके बाद हम 6 बार 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 6 बार 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे, 1 2 अलग अलग चेन में। ये देखिए अलग अलग चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया, 2 हो गए। अब फिर से 6 बार 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर चेन में, यानी कि हर चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब 3 बार हो गए, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार 2 सिंगल क्रोशे। फिर से 12 सिंगल क्रोशे हमने 6 चेन में बना लिए। ठीक है, अब 2 सिंगल क्रोशे फिर बनाएंगे अलग अलग, 1 2। अब टोटल हमारे पास 11 सिंगल क्रोशे बचे हैं, फिर वो हम अलग अलग चेन में बना लेंगे लास्ट तक। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 48 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस राउंड में हमने जो 2 बार सिंगल क्रोशे 6 चेन में बनाए थे, उसके बाद मैंने आपको कहा था 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग, तो उसके बाद सभी चेन में सिंगल क्रोशे बनने हैं। तो टोटल 11 ही बनेंगे, क्योंकि वो 2 भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमें 9 सिंगल क्रोशे और बनाने थे। तो जो हमने देखिए यहाँ पे ये 2 बार सिंगल क्रोशे बनाए हैं एक एक चेन में, इसके बाद हमें 11 ही बनाने हैं। तो ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। अब हमें 2 राउंड 48 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। इसके बाद ये तो हमने बढ़ा के बनाया है, और इसके बाद 2 राउंड में हमें 48 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। तो वो राउंड 2 राउंड में हम कुछ भी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। तो वो राउंड बनाने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट राउंड बताऊंगी वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए पहले वो 2 राउंड बना लेते हैं जिसमें हमें 48 सिंगल क्रोशे चाहिए।
ये देखिए मैंने 2 राउंड बना लिए हैं। अब अगले राउंड के लिए हम 11 बार अलग अलग सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। हाँ हमें 11 बनाने हैं तो 11 बना लिए। अब 6 बार हम जो हमने बढ़ाए थे अब उसको हम 6 बार 2-2 करके कम करेंगे, जैसे हमने कम किए थे, यानी कि 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 बार हमने कम कर लिए, यानी कि 2 का 1 बना लिया 6 बार। और देखिए हमने ये 6 बार 2 का 1 बना लिया। अब 2 सिंगल क्रोशे लेंगे एक अलग अलग चेन में, ठीक है। और फिर 6 बार हम फिर से 2 का 1 बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। पांच बार और ये 6 बार। फिर से हमने 2 का 1 बना लिया। अब हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे बचेंगे तो सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इस राउंड में फ्रेंड्स हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब अगले राउंड में फिर से हमें कम करने हैं, तो वो राउंड हम कैसे करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 बार सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर हम 2 का 1 बनाएंगे। फिर 4 बार सिंगल क्रोशे लेंगे 3 4, फिर 2 का 1 बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। फिर 4 बार सिंगल क्रोशे 1 2 3 4, फिर 2 का 1। तो इसी तरीके से हम 4 बार सिंगल क्रोशे अलग अलग चेन में लेंगे, फिर 2 चेन का 1 बना लेंगे। तो ये हम टोटल 6 बार करेंगे लास्ट तक। इसी तरीके से हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 36 थे पिछले राउंड में तो हमने 6 कम कर लिए, तो हमारे पास टोटल सिंगल क्रोशे आएंगे 30। अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। अब अगले राउंड में हमें 3 बार सिंगल क्रोशे लेना है 1 2 3, फिर 2 का 1 कर देना है। फिर 3 बार सिंगल क्रोशे लेंगे 1 2 3, फिर 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से 6 बार जब हम ये करेंगे लास्ट तक, तो हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड ख़त्म होगा तो हम स्टफिंग कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसके बाद हमें ये राउंड अब 2-3 के बाद ख़त्म ही करना है। तो ये और हमारा जो सर्कल है ये कम हो जाएगा, जिससे अच्छे से फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम स्टेज पे फिलिंग कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद ये देखिए अगले राउंड में जाएंगे। अब हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे अलग अलग चेन में
एक, दो, फिर 2 का 1 बनाएंगे। इसी तरह 6 बार कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1, 2, फिर 2 का 1, इस तरीके से। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमारा लास्ट राउंड होगा। इसके बाद हम देखिए 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1। इसी तरीके से जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे होंगे। तो चलिए एक बार ये राउंड हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थ्रेड मैंने कट कर लिया था यहाँ पे, और इसमें और भी अच्छे से हमने शेप के अकॉर्डिंग फिलिंग कर ली है। तो ये देखिए, ये हमारा बनी का हेड जो है वो बनकर रेडी है। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हम इसके बनी के। तो ये हमारा हेड देखिए वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रैबिट का हेड बनाना बता दिया था। अब हम बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। तो ये ईयर, आर्म और ये लेग का पोर्शन होगा। तो ये हमें 2-2 पार्ट बनाने हैं। एक एक मैंने बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कैसे बनाए हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम आर्म बनाएंगे। जैसे हमने हेड में रिंग लिया था उसी तरीके से ये रिंग ले लेंगे। अब क्रोशिया को इसके अंदर से निकालते हुए एक 1 चेन के साथ क्लोज कर लेंगे। अब रिंग के अंदर से हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। थ्रेड को हम पुल करके इसे टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सेकंड राउंड बनाएंगे। तो ये जो थ्रेड है हमारा एक्स्ट्रा, इसे ही हम यूज़ कर लेंगे एज ए मार्कर। तो इसको हम इस तरीके से आगे की तरफ ले आएंगे। अब जो फर्स्ट चेन है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया, सेकेंड स्टार्ट हो गया। 1 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब अगली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, फिर अगली चेन में 1, फिर अगली में 1, 2, 3 बार हमें ऐसे ही करना है। फिर 1 और फिर लास्ट में 2। तो ये टोटल हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 6 में हमने 3 सिंगल क्रोशे और बढ़ा लिए। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 सिंगल क्रोशे आ गए। अब ये वाला थ्रेड हम बैक साइड पे ले जाएंगे। अब हमें सभी चेन में 9 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। टोटल हमें 9 राउंड्स बनाने हैं। इसी तरीके से हर चेन में हमें 9 सिंगल क्रोशे ही चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये लास्ट 9। तो ये आप देख सकते हैं 9 सिंगल क्रोशे हो गए। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये मैंने बना रखी है आर्म। तो ये 9 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें टोटल 9 राउंड बनाने हैं। तो टोटल हमारे 11 हो जाएंगे, क्योंकि 1 6 सिंगल क्रोशे वाला फिर हमने बढ़ाए थे, और बाकी 9। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल हमारे पास ये 11 राउंड्स आएंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आर्म्स बना ली है मैंने। अब हम ईयर बनाएंगे, और ईयर बनाने के लिए ये देखिए, जैसे हमने हेड में 6 सिंगल क्रोशे लिए थे, फिर 6 के हमने 12 किए, सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे। फिर उसके बाद 1-2 1-2 का कॉम्बिनेशन रख के हमने 18 सिंगल क्रोशे किए। तो इसी तरीके से हमें
6 सिंगल क्रोशे लेने हैं पहले राउंड में, फिर डबल डबल करने हैं यानी कि 12 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर 18 सिंगल क्रोशे करने हैं और फिर 5 राउंड हमें 18 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। तो ये टोटल हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड्स इसी तरीके से बना लेंगे। और इसके बाद हमें 9th राउंड बनाना है और 9th राउंड बनाने के लिए 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हमें 2 का 1 करना है, यानी कि देखिए 2 सिंगल क्रोशे का 1 बनाना है, जैसे मैंने आपको हेड में भी बनाना बताया था। अब फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप मार्कर ज़रूर यूज़ करें, मैं काउंट करके बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कर नहीं लगाया है। 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके बाद फिर हम 2 का 1 बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो टोटल हमने इस राउंड में 2 कम कर लिए, तो हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमें 16 सिंगल क्रोशे बनाने हैं अगले राउंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट 16। 16 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे और लास्ट राउंड बनाने के लिए अब हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद 2 का 1 बना लेना है, ये देखिए ऐसे। फिर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1 बना लेंगे। तो इस राउंड में हमने फिर से 2 सिंगल क्रोशे कम कर लिए, तो इस राउंड में हमारे पास टोटल आए 14 सिंगल क्रोशे। अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। जैसे देखिए ये मैंने, इसमें हमें फिलिंग नहीं करनी है, इसमें सिर्फ हमें इसको इस तरीके से जॉइंट करना है ताकि ये देखिए इस तरीके से ये हमारे रैबिट का जो है ईयर बने। तो इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, ये देखिए फर्स्ट चेन को लेंगे और ये वाली चेन को लेंगे, इन दोनों को हमें स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है, देखिए इस तरीके से। फिर दोनों तरफ की चेन लेंगे और इन दोनों में से थ्रेड को निकालते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर हम दोनों तरफ की चेन लेंगे, थ्रेड निकालेंगे और ये स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें ये लास्ट तक रिपीट करना है, ये देखिए। तो स्लिप स्टिच लगा के 1 चेन के साथ हम ये राउंड क्लोज कर लेंगे अपना यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ईयर भी बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम अंदर ही यूज़ कर लेंगे, इसे हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे ताकि ये खुले ना हमारा। तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा थ्रेड ही लेते हैं जब भी हम ये क्रोशिया का काम करते हैं, ताकि उसे हम अंदर फिल कर लें ताकि वो हमारा थ्रेड जो है वो निकले ना। तो ये देखिए ये हमारे दोनों पार्ट ईयर के भी बन गए और ये दोनों हमारी आर्म्स बन गई। ये हमारा हेड है। अब हमें लेग्स बनानी है। तो लेग का ये एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैगी बनी बनाएंगे, यानी कि बैगी रैबिट, फुला फुला सा रैबिट बनाएंगे, जिसको देखिए ये हमारी लेग की शेप आएगी इस तरीके से। तो ये आप येलो कलर यूज़ किया है मैंने, आप कोई भी अपनी चॉइस का कलर यूज़ कर सकते हैं। वाइट के साथ मैंने येलो को कॉम्बिनेशन दिया है। अब यहाँ पे हम लेग बनाना स्टार्ट कर लेते हैं।
तो लेग बनाने के लिए वही सेम रिपीट करेंगे, हम रिंग लेंगे इस तरीके से और ये क्लोज कर लेंगे 1 चेन के साथ। अब हमें रिंग के अंदर पहले हम 6 बना रहे थे, अब हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब इसको थ्रेड को हम थोड़ा सा पुल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्लोज हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए हमने एक रिंग में 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। और सेकेंड राउंड में भी हमें 10 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं, बढ़ाएंगे नहीं हम वहाँ पे कुछ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशे देखिए हमने बना लिए। इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि ये अब हम सीधे सीधे पे वर्क करते रहें। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में आप मार्कर ज़रूर यूज़ करें, मैं काउंट करके बना रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो इसमें हमारे जो स्टिचेस हैं वो कम ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशे हमने अलग अलग बना लिए। अब हमें 10 के 8 करने हैं तो हमें 2 सिंगल क्रोशे कम करने होंगे। तो यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे कम कर देंगे, 2 का 1 बना लेंगे। फिर से 4 हो गए। और फिर से हम 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और फिर से 2 का 1 कर लेंगे हम। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट चेन में जाके हम स्लिप स्टिच लगा के थ्रेड को कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम अंदर ही यूज़ कर लेंगे। इसे हम अंदर ही डाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा ये नीचे वाला पोर्शन बन गया। अब इसके ऊपर हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए अपना येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, किसी भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वन चेन के साथ सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 और इसी में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसे हमें फूला फूला बनाना है तो ये सिंगल क्रोशे हमें यहाँ पे जो है बढ़ाने हैं। तो एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और अगली चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3। फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2। फिर अगली चेन में 3 1 2 3। फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2। फिर अगली में 3। तो ये हमें टोटल 4 बार इसी तरीके से करना है। 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम 2 3 2 3 का 4 बार कॉम्बिनेशन रखेंगे, यानी कि 4 टाइम्स हम 2 3 2 3 2 3 2 3 बनाएंगे सिंगल क्रोशे, तो टोटल हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आएंगे, यानी कि 20 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, तो मार्कर आप ज़रूर लगा लें या फिर मेरी तरह काउंट करके बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें अगले राउंड में
एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब 20 के हमें सीधे 30 बनाने हैं, तो वो हम एक एक सिंगल क्रोशे बढ़ाएंगे ना हर सेकंड चेन में, तो हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। यानी कि 10 बार अब हमें 1 2 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखना है। एक चेन में एक, अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक, फिर 2 सिंगल क्रोशे। तो ये एंड तक इसी तरह बना लेंगे तो हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, 30 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमें 2 सिंगल क्रोशे कम करने हैं अगले राउंड में, तो हम वो कैसे करेंगे। अब ये देखिए अगली चेन में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 सिंगल क्रोशे अलग अलग चेन में बना लिए। अब 2 का एक बनाएंगे, 14 हो गए। अब इसी तरीके से इधर बना लेंगे तो वो भी 14 हो जाएंगे, यानी कि 14 सिंगल क्रोशे। तो हमारे पास फिर 28 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 2 बार हमें इसी तरीके से करना है, 13 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर एक एक कम कर देना है इस राउंड में। तो इस राउंड में हमारे पास 28 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हैं। अब अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड में अब हमें 12 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर 2 बार कम कर देना। 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे इसमें बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए हमने 12 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हमें यहाँ पे फिर से 2 कम करना है, तो 2 का एक बना लेंगे और फिर से 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का एक बना लेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 26 सिंगल क्रोशे आएंगे। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब अगले राउंड में हमें 11 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 कम कर देने हैं। यानी कि पहले एक कम करेंगे, फिर 11 बनाएंगे, फिर एक कम कम करेंगे। तो इसमें हमारे पास फिर 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब अगले राउंड में हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4, फिर हमें 2 का एक बनाना है इस तरीके से। 4 बार इसी तरीके से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4, फिर 2 का एक। 2 बार हमने इसी तरीके से कर लिया। 1 2 3 4, फिर 4 बना लिए, फिर 2 का एक। 3 बार कर लिया। अब हम लास्ट टाइम करेंगे। 1 2 3 4, अब 2 का एक। तो इस राउंड में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आए, क्योंकि हमने 24 के 20 बनाए तो 4 हमने कम कर लिए। अब अगले राउंड में हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमने 8 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम 2 का एक कर देंगे ऐसे, और फिर से हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 4
6 हो गए, 7, 8। और फिर से 2 का 1 कर देंगे तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे यानी कि 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। और फिर से हमें क्या करना है, 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 और फिर 2 का 1, 3 बार करना है अब हमें ये इस तरीके से ऐसे। तो हमारे पास टोटल 15 सिंगल क्रोशे आएंगे यानी कि 15 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1 2 3 4 हो गए। अब 2 का 1 कर देंगे, 2 बार कर लिया अब हमने। अब हम तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 और अब ये 2 का 1 कर लेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे आ गए। अब यहाँ पे हम अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे यानी कि कॉटन फिल कर लेंगे अपनी लेग में। फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में अब मैंने आपको हेड बनाना बता दिया, लेग्स बनानी बता दी, ये आर्म्स हैं और ये ईयर हैं। तो ये इतना वर्क हम कर लेंगे। अगली वीडियो में अब मैं आपको आगे का पार्ट बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट भी करें कि आपको मेरा वर्क कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।